मनस्वी, जिसके इस्तेमाल से कृति में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आए। मेरी बेटी कृति अब पढ़ाई में ही नहीं बल्कि म्यूजिक और डांस में भी टॉपर है। जी दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ। मनस्वी के नफरत पर यकीन करना थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो शुरू में मैंने भी इसको सीरियस बढ़ता है और बॉडी की रूटीन की ग्रोथ तेज हो जाती है। आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में जरूरत है ऑलराउंडर यानी कोई लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मनस्वी की कीमत मात्र 990 रुपए। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.arogyavatika.com पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप इसी वक्त मनस्वी की 2 बोतल ऑर्डर करते हैं तो आपको 1 बोतल मुफ्त दिया जाएगा। कई बार ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो जो कुछ वो पढ़ते हैं वो पूरी तरह से उसको वापस नहीं दे पाते हैं, यानी उनकी मेमोरी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी दोबारा उनको याद करके सुनाने में दिक्कत होती है। हमारे दिमाग की तत्वों को ताकत देके किसी भी चीज को पढ़ने या याद करने के बाद उसे अपने दिमाग में रखना और वक्त पढ़ने पर उसको ऐसे निकाल के बाहर प्रतिपादित करना उसमें एक खास रोल प्ले करता है। चाहूँगा कि जो हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन कभी कभी मैं कुछ ऐसी बातें भूल जाता था कि चावल की बजाय दाल भी लेना पड़ा। और कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे मुझ पर ही इस तरह से गुस्सा करने लगे जैसे कि मैं उनका बाप नहीं, वो मेरे बाप है। और फिर ये गुस्सा मैं अपनी श्रीमती जी पर ही बात करता था। इस बीमारी से बहुत परेशान थे, पर क्या करें, भारतीय नारी जो लेकिन दिन बदल गई जब मेरे बेटे ने मुझे मनस्वी ला कर दिया। मैं तो उसे वाइट करने लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसका सेवन किया तो मुझे लगा कि मेरे दिन बदल रहे हैं। और सच में भूलना क्या होता है वो तो मैं भूल ही गया था। और मैं फिर से अपने बच्चों का बाप बन गया। चिराग क्या हो गए? कुछ नहीं डैड, लगता है मैंने अपनी घड़ी कहीं खो दी है, मिल नहीं रही है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की याददाश्त को भी बढ़ाता है। ये एक कंप्लीट आयुर्वेदिक टॉनिक है। इसकी कीमत है मात्र 990 रुपए। लेकिन हम पैसे आपसे पहले नहीं लेंगे, आपको पेमेंट करना होगा डिलीवरी के समय। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। Hello, my testing. Hello.
थोड़ा जोर से यार, लाखों रुपए कमाने का हम बिजनेस सुनने के लिए आए हैं, थोड़ा सा जोर लगा दो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं सभी के आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हम एक बिजनेस जो हमने सबने मिलकर शुरू करा है, देखिए उसमें लखपति करोड़पति जाने के लिए हम यहाँ के दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है JS भट्टी और चंडीगढ़ से हूँ मैं। बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मेरा मेडिसिन सप्लाई का काम है। मैं डॉक्टर्स को मेडिसिन सप्लाई देता हूँ। इससे पहले मैं एक नेटवर्किंग कंपनी कर रहा था और उस कंपनी का नाम भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन कर रहा था और ठीक चल रहा था, उसके अंदर पैसा आ रहा था। लेकिन जब मुलाकात हुई मिस्टर BS रावत जी से, तो अभी वो भी आएंगे स्टेज पे, उनको बुलाएंगे, मौका मिलेगा वो आप उनको देख सकते हैं जो पहली बार लोग आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भट्टी साहब आपका जो मेडिसिन से रिलेटेड काम है वो जो कर रहे हैं आप, तो एक बहुत बड़ा हमारे पास कम से कम 150-200 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो नेटवर्किंग में। तो मैंने कहा 30% पे, 25 पे अगले महीने, फिर 0 पे। तो जब मुझे इन्होंने बताया रावत जी ने कि इस पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर आज आप 15% पे हो या 20 पे हो तो नेक्स्ट मंथ अगर बिजनेस कम भी हुआ तो आप नीचे नहीं जाओगे, आप वहीं पे वहीं रहोगे। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, फिर कुछ अपना 3-3.5 महीने हो गए, कम से कम 100 पेयर मैं बना चुका हूँ अपने काम के साथ। तो आप बुकिंग, हेलो, बुके देकर मैडम राजेंद्र कौर जी स्वागत करेंगे CEO मैम समर का। जबरदस्त क्लैपिंग। जिन्होंने जो 5% पे पहुंच चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए, प्लीज वो स्टेज पर आएंगे। % वाले लोग प्लीज एक एक करके स्टेज पे आते रहे। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं एक बार चाहूंगा आज इस कॉन्सेप्ट को जो स्टार्ट करने वाले हैं मिस्टर एन साहब, एक जबरदस्त पर्सनालिटी है जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो हमारे जैसे गरीब लोग जिस पर चल करके जो है अपने जिंदगी को कामयाब कर सकते हैं। और मैडम समर जी के लिए मैं एक बार सभी से चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने एक ऐसा वंडरफुल बिजनेस तैयार किया। दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट से पहले नेटवर्किंग कंपनी कर रहा, उसको देखा समझा अपने बिजनेस गुरुओं से BS रावत जी से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस बिजनेस से लगभग 50 पेयर की इनकम यहाँ से ले चुका हूँ और मेरे को अभी लगभग 2-2.5 महीने यहाँ से स्टार्ट किए हुए मैं पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन एज ए लेक्चरर जॉब करता हूँ। दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप यहाँ पर जो भी नए गेस्ट हैं, आप यहाँ पर जिन्होंने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया या ज्वाइन कर लिया है, तो आप दोस्तों एक बिल्कुल राइट जगह पे बैठे हैं। और नेक्स्ट मिस्टर अजय फ्रॉम चंडीगढ़, वो प्लीज स्टेज पे आए और 2 शब्द बोले कैसे उन्होंने ज्वाइन करा और कैसे कैसे उनको बेनिफिट्स जो इसके अंदर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। इस बिजनेस करते हुए मुझे 1 मंथ हो गए, मैं 5 दिन में पहुंच चुका हूं और BS राव जी ने मुझे बिजनेस बताया था। नमस्कार जी। मैं जयपुर तो बिलोंग करती है। मेरा नाम राजेंद्र कौर है। रावत जी ने मैंने मतलब प्लान शुरू करवाया सीगा
बाकी मैंने हाले कुछ करना नहीं आता तो पहले वाली है और कोई भी गलती हो रही हो तो प्लीज माफ कर देना। दोस्तों ऐसे ही होता है, सुनना तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन स्टेज पे जो पहली बार कोई इंसान आता है तो वाकई झिझक लगती है उसको, लेकिन धीरे धीरे तो झिझक वो स्टेज पे आने तक आगे बढ़ती रहनी चाहिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा मैं प्रहलाद सिंह, गाँव तो रामायण। हेलो क्या हेलो हेलो सुनाई भी दे रहा मेरे को अपने आप यही बता पीछे मेरी आवाज भी जा रही है। सर मैं 2-3 महीने से इस कंसेप्ट को किया है और इन्होंने मेरे को बताया, पहले भी मैं काम करता था, कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी वजह से मैं उसको काम नहीं कर सका। बाकी पैसा बहुत कमाया है और इन्होंने जो मेरे को प्लान दिया बहुत अच्छा लगा और उससे मैं अब 2 महीने के अंदर अंदर 5% पे। मैं प्रोफेशनल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी बिजनेस किए हैं, नो डाउट उसमें इनकम भी की है और सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पे कुछ सीखा है और मैं अभी भी कुछ सीख ही रहा हूँ और सिखाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह रावत और मेरी टीम जो मेरी हेल्प कर रही है इस बिजनेस को सीखने के लिए। इसको सीखते सीखते मैं 5% पे पहुँच गया हूँ और अच्छी इनकम दे रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स, सुबह से लेके जो रात तक हम यूज करते हैं। कुछ नहीं करना सर, इसको ज्वाइन करके सिर्फ हमने एक दुकान चेंज करनी है। अब लाले की दुकान छोड़ के हमने अपनी कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया, कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा को कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने बता दूं दोस्तों उस चादर का नाम है इजी वे। दोस्तों जितनी मर्जी बड़ी कर लो, पड़ोसियों को भी ले लो चादर के अंदर, रिश्तेदारों को ले लो, अपने आस पड़ोस वालों को उस चादर के अंदर समेट लो। इतनी बड़ी चादर कर सकते हो। भले 2000 रुपए का ये शुरू होने वाला बिजनेस है, लेकिन करोड़ों रुपए कमा सकते हो इसके अंदर, बहुत ही आसान है। क्यों दोस्तों, कर सकते हैं हम अपनी चादर बड़ी? सही लग रहा है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? वाकई में दोस्तों चादर बड़ी कर सकते हैं। अगर हमारे जो बड़े बुजुर्ग अगर हमें इतनी सी बात अगर बोल दे कि बेटा पहले ऐसा फार्मूला का ढूंढो जिससे उनकी चादर बड़ी हो जाए, तो बच्चा कभी नेगेटिव नहीं होगा, हम भी कभी नेगेटिव नहीं होते। लेकिन हमें फार्मूला मिल गया, हमने चादर कैसे बड़ी करनी आने वाले 2-4। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम जयप्रकाश सैनी और गाँव टपरिया से हूँ, रायपुर के पास मेरा गाँव पड़ता है। बाई प्रोफेशन एक जिम्मेदार हूँ और दोस्तों जिम्मेदारा करते करते बूढ़े हो चुके थे, लेकिन पैसा नहीं था। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मिस्टर एन शाह जी का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके ऊपर एक गरीब आदमी चल के बहुत अच्छा 503 लोगों को ग्रुप पे आज 3 महीने में। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 महीने के अंदर घर में जो अपने सारे प्रोडक्ट यूज किए, चाय पत्ती, मुझे नहीं पता था कि चाय पत्ती का टेस्ट क्या है। मुझे रावत जी कहने लगे यार चाय पत्ती यूज करके देख, मैं क्या चाय पत्ती वही होगी जो आम गाँव में मिलती है। तो चलो मैंने इनके कहने से चाय पत्ती शुरू में यूज करना शुरू कर दिया घर पे। मुझे टेस्ट का पता लगा, लेकिन मुझे टेस्ट का तब पता लगा जब मैं 3 दिन बाहर रह के आया और मैंने आके अगला दिन घर पे चाय पी, जैसे ही एक चुस्की ली पता लगा कि यार बाकी इसके अंदर क्या टेस्ट है। जीरा, अनुराधा जी, इनको मैंने मोटापे की दी थी, नोनी के साथ सप्लीमेंट दिया था। मैडम आपका वेट कितना घटाया? इनको मैंने अभी जस्ट 20-25 दिन पहले दिया था, नोनी के साथ सप्लीमेंट दी थी। और आज आप इनके मुंह से सुन सकते हैं कि इनका वेट कितना कम हो गया। हेलो सर,
मेरा 20 दिन में मतलब कि 8 किलो वेट लूज हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोमनाथ है, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। तो कुछ दिन पहले भाई साहब जी बिजनेस ले गए हमारे BS रावत जी, और इन्होंने बताया कि इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हेल्थ के लिए हैं, होम केयर हैं, किचन केयर के हैं। मैंने कहा हेल्थ केयर वाले मैं देख लेता हूँ, अगर जो प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले प्रोडक्ट इनसे ले गए, बड़ा अच्छा चीज़ है। तो फिर मानसरी मैंने कुछ बच्चों को दिए और बच्चे खाना ठीक से खाने लगे, कहते पढ़ाई में मन भी लग रहा है और थोड़ा फाइट भी हो रही है। तो इस तरीके से का जितना भी प्रोडक्ट मैंने यूज कराया, फिर मैं चाय पत्ती जो है घर में ले गया और घर वालों को कहा एक ऐसी चाय पत्ती आई है जो बहुत ही अच्छी है। तो मैडम ने कहा है जब से आपकी चाय पत्ती पीने लगे हैं तब से हमें गैस में कम हो गई है, गैस नहीं बन रही है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि जितने प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है प्रोडक्ट के साथ साथ 2 मिनट के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर जसविंदर है और इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मेरे को दोस्तों 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के अंदर दोस्तों जो कुछ सीखा बहुत कुछ कमाया भी इंडस्ट्री से दोस्तों। तो दोस्तों 4 साल में हमने भी नेटवर्किंग किया, नेटवर्किंग अंदर जो जा रहा है दोस्तों कहीं नहीं आता दोस्तों। इसी कारण दोस्तों मेरे पास भी नेटवर्किंग मेरे रिलेशन था जयप्रकाश सैनी जी ने। तो सैनी साहब मेरे पास एक दिन आए, उन्होंने मेरे को एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये प्रोडक्ट है। मैंने जयप्रकाश जी को बोल दिया सर आप मेरे को सिर्फ एक प्रोडक्ट दे दो वैसे। इन्होंने मेरे को एक रिलीफ ऑइंटमेंट है, जो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है वो दी। मैंने उसको ये वो बताएंगे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पे अपना नाम बताएंगे और प्रोडक्ट्स यूज करने के बारे में। मेरा नाम गॉर्डन है, जैसे बताया गया। बाय प्रोफेशन मेरा कोचिंग का काम है, IELTS की कोचिंग है, और इस बिजनेस में मैं भट्टी साहब के जरिए आया जी। इन्होंने जो मुलाकात करवाई रावत जी से है जी, और बिजनेस के साथ जुड़े। और मेरे ख्याल प्रोडक्ट्स जो हैं जितने भी हैं बहुत बढ़िया है, बहुत से घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कमी जो हम ढूंढते हैं ना, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, उससे भी मेरे ख्याल ये बेस्ट है। नॉट मेरा ख्याल, आई एम श्योर। रीजन इज बिकॉज आई रिसर्च इट आउट। इंटरनेट पर जितनी भी लीडिंग इंटरनेशनल कंपनीज हैं और कुछ लीडिंग नेशनल भी, सबको देख के उनके बिजनेस प्लान को देख के स्टडी करके जब इनका बिजनेस प्लान देखा तो वो तो बहुत ही सबसे बेस्ट, इससे बेहतरीन। अभी वैसे मिस्टेक हो गया था, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को 3 महीने से BS रावत जी के सहयोग से कर रहा हूँ और और 15% के ऊपर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपनी टीम के अंदर नॉर्थ की सबसे पहली ब्रांच रेप्रोनी के अंदर खलवाई थी, जिसके कारण दोस्तों पेयर इनकम भी अच्छी है। 500 से क्रॉस टीम क्रॉस हो चुकी है और 170 पेयर की इनकम यहाँ से आ चुकी है। तो सर एक बार मैं अपने सीनियर अपलाइन DS रावत जी को बनाना चाहूंगा। ये सर सब इनका वो है। ये है दोस्तों मेरे सीनियर जो मुझे अभी मात्र कुछ टाइम पहले मिले थे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम कमलेश जायसवाल है।
मैंने इसी के 13 मार्च से स्टार्ट किया था और अभी मेरी टीम 850 की हो चुकी है और थैंक यू सो मच उमेश जी। अब इसके बाद ग्रेट पर्सनालिटी, बड़े मेहनती इंसान जिन्होंने हमें बड़े एक अच्छा रास्ता दिखाया नोट छापने का, तो मैं उनको प्लीज स्टेज पे बुला। और हमारी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अनिशा जी, एमपी साहब उनका सम्मान करेंगे शॉल और बुके के साथ। प्लीज क्लैपिंग, जबरदस्त क्लैपिंग में ट्रॉफी भी उनको करेंगे। क्योंकि मिस्टर रावत जी ने कुछ सिंह रावत चंडीगढ़ से, और इस इजी बेस फैमिली में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक्स टू कंपनी के धरोहर, कंपनी के पालनहार श्री सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जिनके पास भी जो मोबाइल जिनके ऑन है वो मोबाइल प्लीज जो है स्विच ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हमारी जिंदगी बदल सकता है, जो प्रोग्राम हमें वो सब कुछ दे सकता है जो आज तक हमने जो है सिर्फ सपनों में सोचा हुआ है। तो प्लीज अपने अपने मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दीजिए जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अभी जस्ट जो है अचीवमेंट तब बनता है आदमी जो है लीडर। ये आग जिसके अंदर है पैसा कमाने की आग, आगे बढ़ने की आग, जब तक हम हमारे अंदर ये आग पैदा नहीं होगी हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो है हमें चाहिए। जुड़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर जिंदगी में जो है आगे बढ़ना है तो उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेस हैं, हमारे एमडी साहब सक्सेस हैं, सीईओ में भी सक्सेस हैं और हमारे ग्रेट लीडर सक्सेस हैं, वो सुबह के 4-5 बजे से जो है घर से निकले हुए और यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। हम में से जो लोग सक्सेस नहीं हैं वो अभी भी जो है मोबाइल पे लगे हुए। ये प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम जो है हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो हमें चाहिए। ये लगता है हर घर में साबुन लगता है, पेस्ट लगता है, तो क्यों यूज नहीं करते? जब तक हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर इस नायाब सिस्टम के अंदर कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, आज हमारा जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हम यहाँ पे आज सब जो है सीखने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे बीच ऐसे सक्सेस हैं, ऐसे शख्स आए हुए हैं जो बहुत कम लोगों को जो है जिनके ट्रेनिंग प्रोग्राम नसीब होते हैं। तो उसके लिए आपको भी जो है सीखने के लिए ललायत होना पड़ेगा। आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आप आज यहाँ इतनी दूर जो है सीखने के लिए आए हुए हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बिजनेस है और हम सभी लोगों की अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। 2-3 महीने किसी भी बिजनेस में बहुत बड़ा समय नहीं होता। 2-3 महीने में तो बिजनेस की नींव भी नहीं रखी जाती। ये आज जो है हमारा पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप वो सब लीडर हो जो इस कंपनी में जो है आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर जो है टॉपर होंगे। आप नॉर्थ की जान हो, आप नॉर्थ की
आसान हो दोस्तों। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो भी चीजें, जो भी टिप्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनको जो है नोट करें, उनको जो है फॉलो करें, उनको जो है उनके ऊपर जो है अमल करें। अगर हम उनको फॉलो करते हैं, उनको अमल करते हैं, तभी हम जो है अचीवर बन सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, स्टार्टिंग का दौर है, भागने का टाइम। ये जो टाइम है, अगर आप मेहनत कर गए, अगर आप आगे बढ़ गए, आपने रात दिन कुछ नहीं देखा, तो अचीवमेंट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एडवांटेज आपको पूरी जिंदगी रहेगा। आज पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है। हाँ जी, पूरा फील्ड खाली पड़ा है, सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। अगर अचीवमेंट चाहिए तो घर से निकलना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, अगर आगे बढ़ना है लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। इसमें ये मत देखो कि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार मुझे क्या बोल रहा है, वो मुझे जो है कहां कैसे कैसे धुतकार रहा है। अगर आगे बढ़ना है तो ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। कुछ लोग आपके संग संग चलेंगे, कुछ लोग आपके संग संग चलेंगे, कुछ लोग बदलते रंग ढंग चलेंगे। तो आज जो लोग आपके अपने हैं वो आज जो है आपके संग संग में चलेंगे, लेकिन जो आदमी आज आपको ना कह रहा है दोस्तों, वो उस दिन आपके साथ आएगा जिस दिन आपके रंग ढंग बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हेलो, इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार है। इन्होंने मुझे कह दिया कि ये कवि और शायर हैं। वैसे मैं कवि और शायर तो नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों बीवी डंडे लेकर रहती है तैयार। पहले सभी करते थे नफरत और तिरस्कार, पर अब करने लगे हैं प्यार, क्योंकि महीने में 2 बार पे आउट हो जाता है तैयार। दोस्तों मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होगा वैसा, यदि आपके हाथ में होगा पैसा। यदि पैसा नहीं है तो खाली संसार है। हर आदमी डंडा लेकर आपको मारने को तैयार है। यानी आपको चाहिए पैसा तो इंतजार। सुख सुविधा का ध्यान है, आपको बैठकर बताना इजी वेज का प्लान है, जो कि साधारण एवं आसान है। नहीं बेचना कोई भारी सामान है, नहीं खोलनी कोई दुकान है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर अवश्य बनेगा यदि जिंदा इंसान। अतः हम कह सकते हैं कि इजी वे जब से आया है खूब धूम मचाया है। जो प्रतिष्ठा और पैसा कहीं और आपने खोया था वो यहां से पाया। दोस्तों नमस्कार। यार ये जीरकपुर तो पहली बार आया हूँ मैं। चंडीगढ़ इसलिए आया था सर के साथ, इसकी जरूरत भी नहीं शायद माइक की मुझे। ये हॉल बहुत अच्छा लगा। सबसे मेन चीज मैं बताऊं, मैं इस बिजनेस को तो पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। पेशे से मैं IT मैनेजर हूँ और एक कंपनी है एक्सेंचर सर्विसेज, US की MNC, उसी में काम करता हूँ। नेटवर्किंग को केवल दिल से करता हूँ, अचीवमेंट के लिए नहीं करता था। ऐसे ही करता था। शाह सर कहते थे कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मैं कहता था भाई सैलरी आ रही है, टेंशन नहीं है। नेटवर्क कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
बोलो सर। गुड मॉर्निंग इंजीनियर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं 2007 से इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 2007 में केवल 3 महीने काम किया था। लगभग 250-300 लोगों का ग्रुप मेरा भी हो गया था। पर जो मेरे सीनियर थे दाएं बाएं बहुत सारे सिस्टम दिखाए, मैं भी उनके साथ डाइवर्ट हो गया था। और पिछले 1 साल से दोबारा पीडीजी वेज सर से मिला था और सर ने जैसे बताया भाई प्रोडक्ट बहुत सारे और अपना जो ग्रोथ हेयर ऑयल है, अगर किसी भाई ने देखना है तो पानी को ताना। लगभग 20 लोग ऐसे दिखाऊंगा, जैसे अभी आए थे यहाँ पे बलराज जी थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब बढ़िया अच्छे तरीके से बाल के उनके प्रोडक्ट बहुत शानदार है। मैं केवल और केवल प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। बाकी सब मिस्टर अंसा जी हैं, वो सब आपको बताएंगे जो बिजनेस ग्रो करने की जो टिप्स है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों बातें तो बहुत हैं और माइक छोड़ने को भी नहीं दिल करता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नई नई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ में ये हमारा पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत यहाँ तो रावत जी से मिली और सभी से मिली, देख के दिल खुश हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। और जैसे कि ये मैंने कहा आपको ये हमारा पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके लिए मैं सभी को आपको मुबारकबाद देती हूँ। और इसके बाद बराबर हम लोग इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहेंगे, सेमिनार्स करते रहेंगे। ठीक है, जब प्लान सुनते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं कि हाँ यार बहुत बढ़िया, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग बढ़ जाती है। लेकिन उनका कुछ तरीका के काम करने का तरीका जो सही ढंग से या तो सीखते नहीं है या अपने सीनियर के टच में नहीं रहते, तो उसकी वजह के कारण कई बार वो डिस्कस हो जाते हैं। कई बार लोग ताने देने। दोस्तों एक गांव से एक बुजुर्ग और एक साथ में उसका पोतरा होगा कोई 12-14 साल की उम्र का, तो गधे के साथ वो यात्रा पे थे, जा रहे थे कहीं, तो पैदल चल रहे और गधे को उन्होंने हाथ में रस्सी पकड़ी और उसको भी लेके चल रहे हैं, तीनों पैदल चल रहे। तो चलते चलते एक गांव में पहुंचे, तो गांव के लोग जैसे वो गांव में होता ना कोई, चलो खैर कोई नहीं। नेक्स्ट अगले गांव में जाने से पहले उन्होंने क्या करा, एक उतर गया, कहता यार पिछले गांव में भी बेइज्जती की लोग बड़े तो एक जना उतर जाते हैं, एक बैठ जाते हैं। अब अगले गांव में पहुंचे तो बच्चे को उसने बिठा दिया, तो जो बुजुर्ग था थोड़ा एज वो उतर गया। अगले गांव में एंट्री जैसे करी तो कर Please sit down. मिस्टर अंशा जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारे लिए और प्लान को इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया है कि मेरे ख्याल से कोई कंपनी आज तक मैंने देखी नहीं जिसके अंदर कि जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है ट्रेनिंग की। बड़ी मुश्किल से तो आपका पीछा छुड़ा होगा पढ़ाई से, पढ़ने लिखने से, और फिर आज आपको बिठा दिया यहाँ पे, है ना? प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या कोई भी ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो लोग थोड़ा सा डल हो जाते हैं। लोगों को बोलो यार चलो कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम है तो उसमें थोड़ा जोश होता है, खुश होते हैं, मगर एक जो एक्सपीरियंस लोगों के हैं वो ये है कि जो जितना ट्रेन क्या हुआ, सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं अपनी जिंदगी में, बस उस दिन हार हमारी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि एक बच्चा हर रोज कुछ सीखता है ना?
मगर जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया, है ना? ऐसे ही होता है। और फिर क्या होने लगता है? बस वहां से शुरुआत होती है एक आपकी मतलब रिवर्स गियर शुरू हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ और नया क्यों नहीं हो रहा, कुछ इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, बट आप समझ ही नहीं पाते कि एक चीज गड़बड़ हो गई। जो अमिताभ बच्चन जी ने बोली, क्या सीखना बंद दो जीतना बंद। अब जब हम सीखना ही बंद कर दिए तो जीतना कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि दो पहलवान, दो बॉक्सर रिंग में उतरते हैं, दोनों की तैयारी कैसी हो? नहीं हो पाती। हम चाहते तो सब है कि गोल्ड मेडल हमें भी मिले, मगर उसकी तैयारी के लिए कोच नहीं। जब आपसे कहा जाता है यार आओ चलो कुछ सीखते हैं, तो आप कहते हो यार टाइम नहीं आज, फिर करते हैं। आज आपको मिस्टर रावत ने बुला ही लिया, है ना? किस चीज के लिए? सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग भी बड़ी कमाल की चीज है, ना तो बच्चों को अच्छी लगती है ना बड़ों को अच्छी लगती है। और जब मैं ट्रेनिंग करने लगता हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सामने वाले जब वहां आने लगता और बड़ा दिक्कत होती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि जो आप जानना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट की बात करें या बिजनेस की बात करें या इजीवेज की बात करें। इजीवेज एक बहुत बड़ा बिजनेस, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। प्रोडक्ट में हेल्थ है, प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक्स है, प्रोडक्ट में पर्सनल है या नहीं? यस और नो? क्लियर है ना? अब कितने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करना शुरू करें तो कितने दिन लगेंगे मालूम है? एक प्रोडक्ट की अब स्पाइरुलिना में क्या है, कंपोजिशंस क्या है, इनकी जरूरत नहीं है हमको। हमको जरूरत यह है कि करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें फायदा क्या पहुंचाने वाला है। तो जिनके पास नोट पैड हैं उनके लिए यहाँ पे बोर्ड नहीं है, सिर्फ आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए। कितने पता होने चाहिए? 5। और अगर आपको 5 पॉइंट का पता चल गया तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप हर प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो जाओ। कैसा है ये तरीका? अगर आपको मैं वो 5 पॉइंट चावड़ी बाजार अगर आपने सुना हो तो वहां गया तो मसालों की बहुत बड़ी मंडी है, सुना है आपने? है ना? इतनी बड़ी है कि वो मतलब करोड़ों का धंधा होता है, तो पूरा का पूरा मसालों का ही धंधा है। तो मैं वहां गया तो उन्होंने मैंने कहा यार वो हल्दी चाहिए, तो उन्होंने रेट बताया और हल्दी के रेट जो मैंने सुने मैं हैरान रह गया। उस वक्त हल्दी होती थी करीब 200 रुपए किलो, तो पिसी हुई हल्दी 200 रुपए किलो और साबुत हल्दी 250 रुपए किलो। मैंने कहा ये क्या फर्क है? मैंने कहा यार पीसने के तो पैसे लगने चाहिए। तो कहते साहब इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो। फिर उन्होंने कहा अच्छा आपको ये महंगी लग रही है, तो उन्होंने कहा ये ले लो। अब उसी तरह की हल्दी जैसे गांठें होती है साबुत, ऐसे ही उन्होंने कुछ दिखाया, कहते ये ले लो 100 रुपए किलो है। ये क्या? कहते जी बस ऐसे हल्दी है, ये सब हल्दी कहते हैं। मैंने कहा है क्या ये? कहते जी ये एक पहाड़ों पे एक पेड़ है, उसकी लकड़ी है, इसको सिर्फ शेप दी जाती है कुछ, उसको बना के वो हल्दी जैसी लगने लगती है। मैंने कहा ये पील कहते हैं, आप इसे पीसोगे तो हल्दी दिखेगी, इसका पाउडर वैसे ही। मैंने कहा ये क्या? कहते आधा ये डलता है। मैंने कहा और क्या है? कहते जी इसमें जब मैंने पता किया तो एक उसने दे दी मुझको, कहता है ये ले जाओ और इसे बना। चाय बड़ी कमाल का रंग आ गया। तो मैंने कहा ये क्या था भाई? कहता ये तो चाय पत्ती थी, ये लकड़ी थी और इसके ऊपर क्या था? कलर और फ्रेग्रेंस थी। अब वो जो लकड़ी है बेसिकली उसका टेस्ट ऐसे आता है जैसे चाय का। तो मुझे लगा कि अगर हम दुनिया में क्या कर सकते हैं, इसी वेज में जो लोग जुड़े हैं उन तक में हम लोग एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे आपके शरीर से रिलेटेड चीजें। चाय सबसे ज्यादा यूज होती है और मसाले, बाकी तो बहुत सारी चीजें आप देखें तो आजकल तो चिकन भी केमिकल हो गया है और आपका
मटन भी केमिकल हो गया और आपके अंडे भी ऐसे हो गए, आपकी सब्जियां का और फ्रूट का तो बात ही क्या है। तो उसमें तो हम लोग हैं नहीं, जिन चीज़ों में हम लोग हैं हम उनकी बात कर सकते हैं। तो हम वो प्रोडक्ट्स ला सकते थे जो ड्राई थे और जो कम से कम 6 महीने तक सेल्फ में रुक सकते थे, क्योंकि हमारे स्टोर में आने के बाद हमारे, बट फिर भी वो एक्सपायरी टाइम तो लिखना पड़ता है, क्योंकि चाय पत्ती, मसाले, ये सारी चीजें मेरे घर में भी यूज होती हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हम सभी लोग, तो हमने सोचा कि हम प्योर कम से कम इनको तो लेके आए, और उस दिन से हमने खुद के मसाले और चाय पत्ती का जो हमारा रिसोर्स है वो कलकत्ता से है सीधे। वहां पे भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, बट हम प्रीमियम चीजें लेते हैं। वैसे तो चाय पत्ती की अगर मैं बात करूं तो 6,000 रुपए किलो तक चाय पत्ती होती है, आप सभी जानते होंगे। और मैं हैरान होता हूं जब चाय पत्ती की हम बात करते हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे एक सैंपल दिया जो 12,000 रुपए किलो था। कहते साहब ये चाय पत्ती हिंदुस्तान में कोई खरीदता नहीं है, ये सारा एक्सपोर्ट हो जाता है ना। तो अगर वहां पे एयर को हटा दिया जाए तो आपका कोई भी प्रोडक्ट की जो स्टेइंग लाइफ है, खराब होने की लाइफ बढ़ जाती है, और वो एक तरह का प्रोटेक्शन उसको मिलता है। इसके अलावा किसी भी मसाले में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये ड्राई होती है, प्रिजर्वेटिव नहीं होता, ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। यहाँ पे जाके आप खुद भी इसका पता कर सकते हैं कि साबुत हल्दी महंगी क्यों होती है और किसी भी सस्ती क्यों होती है। जब दुकानदार रेट बताएगा आप समझ जाएंगे क्या तो हैरानी होती है कि किस तरह से क्या क्या चीज चल रही है। अब जो प्रोडक्ट किसी बेस के हैं, उन प्रोडक्ट को भी मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमारा जो जिसको हम केमिस्ट बोलते हैं, या एक फॉर्मूला बनाने वाला है, एक आइडिया आता है या एक प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि बाल गिरते हैं, अब इसके लिए एक तेल बनाना, तो दिमाग में एक आइडिया आता है, हम अपने केमिस्ट के साथ पास जाते हैं जो एक्सपर्ट है, कि हमारे ऋषि मुनि या जो भी एक्सपर्ट्स रहे होंगे, उन्होंने उसको संभाल के रख दिया हम सबके लिए कि ये विरासत है हिंदुस्तानी की। वहां से कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं। दूसरा, जो केमिस्ट है वो अपनी समझ से एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, वो एक फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूले को हम लोग, आयुर्वेद डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बना है, वहां पे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है उसको, कि ये फॉर्मूला हम चाहते हैं बनाना, ये प्रोडक्ट, और इसको आपको अप्रूव करना है। अप्रूवल के लिए पैसे भी लगते हैं, और वहां पे बहुत एक्सपर्ट भी लोग होते हैं, गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, वो उसे देखते हैं कि यह फिजिबल भी है कि नहीं, इसमें जो भी चीजें ये डाल रहे हैं। सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आज नहीं है ऐसा पॉसिबल। आप घर पे भी हैं, फिर भी आप खाना तभी खाते हो जब सोने का नंबर आता है, अदरवाइज घर में भी आप किसी भी यार अभी नहीं। तो सबकी आदत क्या हो गई है, 10 बजे 11 बजे ओवन ये टाइम डिनर का हो गया। अब 11 बजे कोई खाना खा रहा है तो उसके बाद क्या 1 बजे सोएगा? फिर वो क्या करता है, बिस्तर पे, और सारे काम तो बिस्तर पे खाना खा लेते हैं, बिस्तर पे वो टीवी चल रहा होता है ना, और फिर वहीं पे हम कई बार, क्या ज्यादातर हम लोग हिंदुस्तान में, यहाँ समारोह बहुत होते हैं, सोशल हम बहुत ज्यादा हैं, तो साल में करीब 3 से 4 महीने तो ऐसे निकलते हैं आपके, अगर टोटल हम देखें कि 70 से 90 दिन आप बाहर खाना खाते हो, या इससे भी ज्यादा दिन। अब वो चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या किसी शादी या किसी फंक्शन में खाना खा रहे हो, जो खाना बहुत ज्यादा कैसा होता है, हैवी, मतलब अगर हम बोले तो और हैवी है, इसमें स्पाइस भी है, ऑयल भी है, सब कुछ है। और वो भी चीजें जिसको हम हर रोज सुनते हैं, बच्चों को भी समझाते, बेटा ये कभी मत खाना, ये नहीं खाना चाहिए, वही हम सब कर रहे होते बड़े है ना। और वो खाना खाया, शादी से आए और शादी में सब कुछ खाया बड़े तसल्ली से, है ना। अब शादी में लाइन भी इतना लगी होती है भाई, 50 आइटम इधर लगे, 50 पहले तो स्टार्टर से ही शुरुआत होती है। हाँ, शगुन भी दिया है, 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, 1000 रुपए। अब इससे 500 रुपए से कम तो जाने भी, अब जाते ही नहीं, तो सोच जाए तो पूरी तसल्ली कर ली जाए यार, तो खाना बनता है ना फिर तो ग्रेट।
होना भी चाहिए। तो बच्चे से भी कहा जाता है बेटा ढंग से खा लेना है। उसको वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि उसको डिसॉल्व कर देगा, वो हजम कर देगा। आपकी गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपकी बेचैनी नहीं होगी। सबसे पहला काम तो ये करें। दूसरा, इसमें इतने एंजाइम्स हैं और इतनी मिनरल्स हैं क्योंकि ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बना है और जिस तरह से सिरका बनता है उस प्रोसेस से बना है, फेगमेंटेड जिसको हम बोलते हैं। हाँ, मुझे तो ये खैर बहुत टेस्टी लगता है और यस। तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक खाने में कमी रह गई थी जिसमें प्रोटीन्स नहीं थे, विटामिन्स नहीं थे, मिनरल्स नहीं थे, वो भी पूरी कर देता है। तो ये प्रोडक्ट आपको हर खाने के बाद इसलिए लेना चाहिए कि आपके दो चीजें, एक तो हजम कर देगा, डाइजेशन। इसका मतलब है आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। हाउ टू यूज, क्या कैसे यूज करना है, एक चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो होना चाहिए बेनिफिट, इससे फायदा। तीसरा जो पता होना चाहिए क्या कोई साइड इफेक्ट भी है, अगर ये है तो इसको क्लियर। जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट में चेतावनियां लिखी हैं कि ये नहीं करना है, सभी में नहीं, कुछ में, जैसे एलोवेरा है ना, एलोवेरा की कुछ प्रिकॉशंस क्या है, कोई बता सकता है? एलोवेरा की प्रिकॉशंस यस बताएं। सर खाने से आधा घंटा पहले ठीक है लेना है और उसके बाद कुछ नहीं लेना है। हाउ टू यूज प्रिकॉशन, व्हाई इज द इजीवेस, इजीवेस क्या है, इजीवेस क्यों करें प्रोडक्ट तो वेस्ट। अब पाइप अगर वेस्ट किया तो आप उसमें कुछ भी भेज दीजिए, चाहे आप पानी भेजो, चाहे आप उसमें शरबत भेजो, चाहे आप उसमें कुछ भी भेजो। जैसे आजकल तो पाइपलाइन से गैस भी आ रही है ना, यहाँ पे भी दिल्ली में तो पाइपलाइन बिजली चाहिए। पूरी इंडिया में ये काम आपने देखा होगा, साइड में सड़कों के साइड में खुदाई हो रही और नीली, हरी, पीली, लाल, काली वायर चल रही है ना। बैलेंस फैमिली लाइफ, आप सोचिए कि इसके बाहर कोई जिंदगी है? खाता हुआ परिवार, खुश एकदम, निश्चिंत, एक कामयाब पर्सनालिटी, एक कामयाब पर्सनालिटी देख के लगेगा वो यार ऐसा होता है ना, ऐसा। सपने क्यों जरूरी है? 15 तारीख तक, अगर आप कहते हो कि सर 15 तारीख तक मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, 30 तक करो, मगर एक टारगेट के फ्रेम में आप बिजनेस वॉल्यूम करो। जब आप बीवी की बात करोगे, बिजनेस वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा 5% बीवी करना है, 5000 का प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता ही ऐसे। तो हर क्लोजिंग में रावत जी इसको करना पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम तभी बनेगी बात। 8 सक्सेस स्टेप्स हैं इस पूरे बिजनेस में जो हमें करने हैं, मैं इसको थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। शादी अगर हो तो कितने लोगों को इनवाइट करो, तब लिस्ट कहां से आती है? फिर तो ढूंढ ढूंढ के काटने पड़ते हैं, यार ये तो ज्यादा हो गए, इसे भी घटाओ, इसे भी घटाओ, है ना। आपने देखा 1000 हो गए, 1000 नहीं चाहिए यार, कम करो। उस वक्त तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में आएंगे। इन्विटेशन एक्साइटमेंट के साथ आपको इनवाइट करना है। कैसे, क्या नाम है? मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब बस मजा आ गया जिंदगी में, वो मिल गया जो मुझे चाहिए। आपका क्या है? हाँ, अरे यार मैं आपको क्या बताऊं, सपना था बहुत बड़ा कि जिंदगी में कुछ करना है और कोई समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी कर दी जा रहा था। ये बहुत आ गया, वो एमएलएम कंपनी आ गई, शानदार प्लान आ गया, ये सबको पता है कि यही होगा, मगर ऐसा कुछ मिल गया दोस्त कि अब तो जिंदगी बस क्लियर हो गया। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। तीसरा है शो द प्लान, प्लान दिखाओ, प्लान
दिखाना क्या है, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है कन्विंस। जब मैं प्लान दिखा रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा हूँ यार 2 जोड़ने हैं, उसके बाद फिर एक तेल लगानी है, फिर ये तो नहीं इंफॉर्मेशन। उसने प्रॉब्लम दिखाई, सॉल्यूशन दिखाया, गुजरात में ये किया, मैं देश को ऐसे करूंगा। किसी और में दम था? ऐसा कुछ बोला किसी ने? नहीं बोला, जिम्मेदारी ली। और जब जिम्मेदारी लेता आदमी कहता है यार ये इसी के पीछे चलो, आप बोले हर वो इंसान जो जिम्मेदारी लेगा लोग उसके पीछे। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? आप अपने बिजनेस के टर्नओवर को समझिए, क्या है ये बिजनेस, पूरे बिजनेस मिला के कितने का हो रहा है। टर्नओवर से मेरा मतलब है प्रोडक्ट टर्नओवर। आपके ग्रुप में कितना बीवी हो रहा है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस पे नजर रखिए और इसको हमेशा ग्रोथ पे रखिए। 3 से 5 साल बाद अगर मैं और आप मिले और हम 3 से 5 साल तक जुड़े रहे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर इस पॉइंट से आपने काम शुरू किया ग्रोथ से, टर्नओवर की, तो हम 5 साल बाद जब मिलेंगे तो 50 लाख का चेक आप सबके हाथ में होगा। मैं वादा करता हूं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो मोटिवेशन की बात हो, ये प्रैक्टिकल बात है। मैंने ऐसे लोगों को होते हुए देखा है। दीपक की अपलाइन देवीलाल हुआ करता था, दिमाग खराब हो गया उसका, छोड़ गया। क्यों छोड़ गया मैं आपको बताता हूँ, बर्बाद हो गया। कितने का चेक था देवीलाल का? 10 लाख। 10 लाख रुपए का चेक महीने का, और अब से 3 साल पहले। उसे लगा ये कंपनी उसी के हिसाब से गई। इस दीवार कितने % चांस है? 100% चांस है। अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस संभाल लो, देख लो, क्या 1 करोड़ रुपए कभी कमा सकते हो? चांसेस 0% दिखेंगे। इजी वे, क्या 1 करोड़ कमा सकते हो? आज लग जाओ, मैं 5 साल के लिए 3 साल की गारंटी देता हूँ। आप सिस्टम से काम कर लो, 1 करोड़ का हर महीने चेक ले लूंगा। रीजन ही नहीं है कि आपको ना मिले, ये ऐसी चीज ही नहीं है। देखो, टाइम इज इक्वल टू मनी होता है, और यहाँ टाइम इतना है ना, टाइम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। पूरी हो गई, नहीं हुई तो क्या दिक्कत? जिस दिन हो जाए, जिंदगी में कभी 1,000 ना नहीं हो सकती, और उससे पहले 1 करोड़ का चेक आपके हाथ में होगा। देखो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। मैंने इसे काफी शॉर्ट कर दिया, बस हो गया, क्लोज हो गया, है ना? मैं भी थक गया यार। स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। बस 2 मिनट आपको, मैं सो जाऊंगा। बेस्ट। देखो, ये स्ट्रेंथ को समझो, क्या है आपके पास? एक फाइनल जो दुनिया मानती है जिस चीज को, वो ये है कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, 1 2 3। लो डिजायर, लो डिजायर समझते हो? जैसे हमने कहा था 9 सपने। लो डिजायर, कोई डिजायर ही नहीं है। आप कहते हो यार अमीर बनना चाहते हो, क्या कर लूंगा अमीर बन के, अच्छे घर में, ये भी क्या बुरा है? एक के पास में गया, उसने मुझे दोहा ही सुना दिया। उसने कहा अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास में लुका वही सबका दाता रहा। मैं तो सर पे लेके मैं कर ले। उसने मुझे दोहा ही सुना दिया। फिर मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है। ये वो लोग हैं। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ऐसे लोग होते क्यों। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तो रहेंगे ऐसे, इनसे ये तो बोलते कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, ऐसे ही। एक और तरह के लोग होते हैं, शायद वो इस रूम में बैठे सारे के सारे, दूसरों के बाप बहुत देंगे यार, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मेरे बाप ने बहुत दे रखा, 4 5 6 ये इस तरह के लोग हैं। इनको बोलते हैं नीड कॉक्सिंग, मतलब एक तरह से रॉ है। अगर आप इसे तराश दोगे ना तो हीरा बन जाएगा। पत्थर देगा ना आता है, बट वो हीरा थोड़ी होता है, मतलब उसे तराशना पड़ता है, फिर उसमें निकलती है। ये वो लोग हैं, आप हैं वो लोग, आपको हीरा बनाया जा सकता है।
तराशा जा सकता। हम नेटवर्किंग में थे तो हमारी इनकम महीने की मतलब 3 लाख 4 लाख पर वीक इनकम आती थी हमारी नेटवर्किंग से। क्या पर वीक 3 से 4 लाख, और हम मतलब 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाते थे। कंपनी गायब हो गई, जो अक्सर हो जाती भाई अचानक आपके नीचे से इतना बड़ा नेटवर्क, अब वो सारा ये सब क्या करें। हमने कहा यार क्या करें, 3 कंपनी पहले बदल चुके थे, हमने कहा छोड़ देते हैं, धंधा ही नहीं करते। अब मेन लीडर जैसे रावत जी हो गए, दीपक जी हो गए, सब कुछ तो करना है, करो ऐसा करो साहब अपनी कंपनी को। मतलब उन्हें मैं दिखा, मुझे इन्होंने सर कांटों का ताज पहना दिया सबने, और ताज पहना के खुद भाग गए, फिर गायब हो गए। और मैं जितने पैसे कमाए थे वो सारे कंपनी में लगा दिए। ऐसे नहीं आ सकता था मैं। सड़क पे खड़े होते थे सुबह 10 बजे, 1000 पर्ची सुबह बांटते थे, 1000 शाम को। फोन आते थे, मैडम बुलाती थी, प्लान देते रहते थे। किसी ने दिया प्लान कितना था, 620 रुपए का। किट खुद ही देता था मैं, उनको दिया भाई चलो, प्लान की मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब पैसे नहीं है कि पेट्रोल डल के घर जाए। मैंने कहा मैडम से चलते हैं। मैंने मैम से कहा देखो मैडम अगले साल मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, आपके अकाउंट में होंगे। मैडम ने कहा ठीक है। मैंने कहा 50 लाख मेरे अकाउंट में हो। मैडम फोन करती थी, 2 ज्वाइनिंग होगी, बड़ी खुशी होती थी यार, चलो आज का खर्चा तो निकला। आप हैरान होंगे कैसे कैसे दिन होते हैं आपके सामने भी होंगे। मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त, मतलब रिचेस्ट, अब वो आ गया, कहता मैं आ रहा हूँ। आ जाओ भाई, ऑफिस आ गया। तो उसने मुझे कहा, आके आया, कहता यार मैंने खाना नहीं खाया, ऐसा करते नाश्ता नहीं करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, और मेरी जेब में पैसे नहीं, ना मैडम की जेब में पैसे। और मैंने कहा यार इसको खाना कैसे खिलाएंगे। वैसे तो इतना जिगरी था, मैं उससे ही मांग सकता था, मगर वो आया वहां से था, करोड़पति आदमी। मैडम गई और थोड़ी देर में एक वेटर आया, और वो इधर पनीर, खशाई पनीर, मखनी दाल, चावल, पुलाव, रोटियां। मैं मैडम को देख रही, क्या हो गया। मैं ऐसे इशारे किया, मैडम ने कहा और हमने रच के खाया जी को। उसने भी बोलने का बड़ा अच्छा खाना है। मैंने और क्या, कहती मैं गई रेस्टोरेंट पे, और हमने कहा भाई पूरे स्टाफ के लिए खाना चाहिए, मगर आज हम टेस्ट करेंगे आपका खाना। बोलते जहां जहां वहां, है ना। अब किससे उधार मांगते पैसे यार, पैसे खाने के लिए। ये वक्त ऐसा देखा, अगर इसके 2 साल बाद ये हुआ, विदिन ईयर हमने 5 गाड़ियां गिफ्ट की, बड़ा शानदार सेमिनार किया वहीं पे। उसके अगले साल जो बिल्डिंग हमने सपने में देखी थी ना, ऐसी बिल्डिंग